ये क्वेश्चन CBSE 2024 का. We'll try to convert this into dy by dx. We'll try to find out dy by dx. तो x squared dy is equal to minus y into x plus y dx. अब dy by dx अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. अब इसको अगर आप देखें तो सेकंड डिग्री टर्म इन द न्यूमरेटर एंड सेकंड डिग्री टर्म इन द डिनोमिनेटर है. तो इसको सॉल्व करने, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस. इसमें y की वैल्यू इक्वल टू vx रख लीजिए. y इक्वल टू vx रखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये ऐसा कुछ आएगा. और लेफ्ट साइड में क्या, dy by dx. तो अब हम लोग दो ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला. दोनों वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आ जाएगा, v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू vx अगर रखें तो माइनस vx इंटू x प्लस vx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. तो v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू, यहां पर x कॉमन निकलेगा, क्या आ जाएगा, माइनस v इंटू 1 प्लस v. एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाहर, तो एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर का और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का कैंसिल होगा. तो x dv by dx will be equal to minus v into 1 plus v minus v. तो ये कितना आ जाएगा, माइनस v स्क्वायर माइनस v, ये आ जाएगा माइनस v स्क्वायर एंड माइनस 2v. माइनस v कॉमन तो क्या आ जाएगा, v प्लस 2. ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी. अब ये वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्म है, मतलब अब हम लोग x और v के फंक्शंस को सेपरेट करेंगे. तो dv अपॉन v इंटू v प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, माइनस dx अपॉन x लिख दिया. अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करना है. इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का तरीका देखो ध्यान से. 1 अपॉन v इंटू v प्लस 2, ये अलग से लिख ले रहे हैं. इसको a अपॉन v प्लस b अपॉन v प्लस 2 लिखें. इसमें एलसीएम अगर आपने किया v इंटू v प्लस 2, a इंटू v प्लस 2 प्लस b इंटू v, क्या क्या वैल्यूज लोगे, क्या ले सकते हो, v की वैल्यू 0 ले लो, v की वैल्यू 0 लोगे तो ये 0 हो जाएगा. तो 2a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी पहला. फिर उसके बाद दूसरा, v इक्वल टू माइनस 2 ले लो, v इक्वल टू माइनस 2 ले लें तो v इक्वल टू माइनस 2 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो b की वैल्यू माइनस 1/2. तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू माइनस 1/2 मिलेगा. तो यहां पर टर्म्स क्या आ जाएंगे, इसको हम लोग कैसा लिखने वाले, देखो इसको लिखा कि हम लोगों ने कैसा, a अपॉन v मतलब 1/2 अपॉन v प्लस b कितना है, माइनस 1/2 अपॉन v प्लस 2, ऐसा लिख लिया. और dv इज इक्वल टू, ये अभी हम लोगों ने ये कह सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस वाला पार्ट अलग से लिख दिया. अब देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 1/2 log v आ जाएगा और यहां पर माइनस 1/2
लॉग v प्लस 2 आएगा, और इधर पर माइनस लॉग x आ जाएगा, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी अभी आप लॉग लिख लीजिए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर सारे टर्म्स लॉग में आते हैं तो एक सिंप्लीफाई करने का एक सिंपल सा टिप ये है कि आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट को भी ऐसा लिखें। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1/2 अंदर क्या बचेगा, log v माइनस v प्लस 2 प्लस log x इज इक्वल टू log c। कितना आएगा, 1/2 log ऑफ v अपॉन v प्लस 2, ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस log x log c। अब इसमें कैसे करोगे, we will be writing this as log v upon v plus 2 plus 2 log x is equal to 2 log c। क्या किया है इसे कुछ, इसमें अभी हम लोगों ने पूरे में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसको क्या लिख लोगे स्टेप में बताओ, log x स्क्वायर आ जाएगा, तो log, अब देखना log v अपॉन v प्लस 2 प्लस log क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू log c स्क्वायर। log c स्क्वायर अगर है तो आप इसको x स्क्वायर को k लिख सकते हैं, c स्क्वायर है मतलब ये कोई कांस्टेंट है, यू कैन राइट दिस एज k। तो अब सुनना अच्छे से, log m प्लस log n को क्या लिखोगे, log ऑफ m इंटू n, मतलब log ऑफ v अपॉन v प्लस 2 इंटू क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू log k लिख दिया। अब log अलग कर लीजिए, अभी बचा हुआ पार्ट जो है अभी हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसी जगह में। इज दिस पार्ट विजिबल, यहां तक दिख रहा है। अब इसमें क्या आ जाएगा, v की वैल्यू रख लो, क्या बचेगा, v अपॉन v प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। वैसे अगर आप चाहें, मान लीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन फाइनल आंसर अगर आपको दिया हुआ है, आप जितना ज्यादा टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सके उतना ज्यादा अच्छा है। v की वैल्यू y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। इधर पर कितना आ जाएगा, y अपॉन y प्लस 2x, ऐसा कुछ आ जाएगा, क्योंकि इधर एलसीएम लोगे तो y प्लस 2x, ये एलसीएम इधर से कैंसिल होगा, इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। तो इसका आंसर सॉल्व करने पर कितना, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू y प्लस 2x। दिस विल बी द आंसर।